गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोग जो है एक क्वेश्चन करते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे शुरुआत करें। अब ठीक है, देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होते हैं या किसी भी अपने लक्ष्य के लिए आप यदि दौड़ रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तो सबसे कठिन चीज़ क्या होती है? शुरुआत करना। द बिगिनिंग इज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट। एक बार आप जब शुरू करते हो ना, तो वहां पर बहुत सारा रेजिस्टेंस जो है वो हमको फेस करना पड़ता है, और जब तक हम उसको फेस करके आगे नहीं निकलते हैं तब तक हम रेस का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। आपने फिजिक्स पढ़ा है, आपने, आप में से कई लोग जानते हैं फिजिक्स का एक नियम ये भी है कि हम कहते हैं जड़त्व का नियम है कि कोई चीज यदि चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो वो रुकी रहेगी, है ना, जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक है ना। यदि हम फ्रैक्शनलेस सरफेस की बात करें तो कोई चल रहा है तो चलता रहेगा, कोई रुका है तो रुका रहेगा वो। ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हम यथा स्थिति को बनाए रखते हैं, और जो आइस है उसको ब्रेक करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आप जहां हैं वहां से आपको आगे बढ़ने के लिए आपको हिम्मत जुटानी होगी, आपको जो है वो प्रयास करने होंगे। आपको भाई कहीं पहुंचना है तो आपको पिछले जगह से कुछ छोड़ना पड़ेगा। आपको बगैर छोड़े आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं, है ना। अब कई लोग कहते हैं सर मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं 2 अटेम्प्ट दिया हूं, मेरे नंबर कम है, 3 अटेम्प्ट दिया हूं, नंबर कम है, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। मन के अंदर से ऐसी आवाज आती है कि मेरे बस का नहीं है। हालांकि ऊपर ऊपर से मैं लोगों को दिखाने के लिए ये बतलाता हूं कि मैं पावरफुल हूं, मैं कर सकता हूं, इस बार मैं मेहनत करूंगा, लेकिन अंदर दिल के किसी कोने में ये बात आती है कि नहीं हो पाएगा। क्या करें सर? और ये सच बता रहा हूं, मतलब क्या होता है कि हम लोग बहुत ने हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जो है दूसरे लोगों को ये कन्विंस करने में निकल जाता है कि भैया मैं क्या हूं। हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दूसरों को ये कन्विंस करने में निकल जाता है कि भैया मैं क्या हूं, जबकि मैं कहता हूं जिंदगी का बड़ा हिस्सा आपको अपने आप को कन्विंस करने में निकलना चाहिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। मैं क्या हूं इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैं क्या कर सकता हूं इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा बताओ, एक बड़ी सिंपल सी बात का आंसर दो कि एक जंगल है, टेनिंग टेनिंग, बड़ा सा जंगल है, अंधियारा है, रात है, अमावस्या की रात है। मैं हॉरर स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, मैं कोई तुमको हॉरर फिल्म की स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, मैं जस्ट कह रहा हूं आपसे कि इमेजिन कीजिए कि जंगल है एक, उस जंगल में जो है आप हैं, सन्नाटा है, सुनसान जंगल है। लेट्स इमेजिन बड़ा जंगल है, एक रास्ता दिख रहा है आपको, उस रास्ते पर चलकर आपको अपने घर तक पहुंचना है, और आपको पता है कि घर ये जंगल क्रॉस करूंगा घर मेरा आ जाएगा, है ना। अमावस्या की रात है, घोर अंधियारा है, आपके पास छोटी सी एक टॉर्च है। ऐसी टॉर्च है आपके पास कि जिस टॉर्च से आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर, या मैं बोलूं 100 मीटर भी ज्यादा बोल रहा हूं, 10 मीटर आगे का देख सकते हैं। 10 मीटर 30 फीट, 20 फीट 30 फीट आगे का देख, मतलब टॉर्च जो होती है 10-20 फीट से ऊपर कहां चलती है, 10 फीट, चलो मान लें 10 फीट आगे का आप देख सकते हो। आपके पास एक टॉर्च है जिस टॉर्च से आप 10 फीट आगे का देख सकते हो, और आपको उस अंधेरी रात में जंगल को क्रॉस करके अपने घर तक पहुंचना है। अब बताइए वो टॉर्च काम आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि बाकी जंगल में तो अंधेरा है। आप बोलोगे सर उस टॉर्च से पूरे जंगल में उजियारा नहीं हो सकता। यदि आपके दिमाग में बात आती है कि यार पूरे जंगल में ऐसी टॉर्च होना चाहिए जो पूरे जंगल में उजियारा कर दे ताकि मुझे डर ना लगे और मैं अपने घर तक पहुंच जाऊं, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो क्या वो छोटी सी टॉर्च से आपने, यदि मान लो ये टॉर्च है, छोटी सी टॉर्च से यदि आपने जो है वो आगे क्या 10 फीट आगे दिखा, आप 10 फीट आगे बढ़े, उजाला जो रोशनी है 10 फीट और आगे बढ़ गई, आप आगे बढ़े, ऐसे करते करते आप जंगल पूरा क्रॉस कर लेंगे। मतलब आपको इस घने जंगल को, उस अंधियारे जंगल को पार करने के लिए आपको पूरे जंगल में उजियारा करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 10 फीट आगे बढ़िए, आपकी रोशनी 10 फीट अपने आप आगे बढ़ जाएगी, आप जंगल क्रॉस कर लेंगे, पीछे पीछे अंधियारा रहेगा, आगे आगे रोशनी रहेगी, आप आगे बढ़ते जाइए रोशनी की दिशा में, आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। पूरा जंगल हमको चमकानी नहीं है, जरूरत ही नहीं है उसकी।
जिंदगी में भी ऐसा होता है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो आप आज क्या पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। आपने आज जो पढ़ा, समझा, क्वेश्चन लगाए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आपको आगे बढ़ने के लिए एक दिन में पूरा कोर्स नहीं करना है, आपको आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे हिस्से से कोर्स पूरा कर रहा है, अपने आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे आप। हम लोग उस अंधियारे को देख के डर जाते हैं कि अरे इतना सारा कोर्स, ऐसे पढ़ना है, ये करना है, इतना कंपटीशन, इतने लोग, ऐसा ना वैसा ना, ये वो। अभी मेरे पास कल मैसेज आया, यूपी से एक बच्ची ने मैसेज दिया, सर मेरे 617 मार्क्स हैं, मेरा क्या होगा। अब आप बताओ, जबकि वहीं किसी स्टेट से मैसेज आता है कि मेरे 538 नंबर है, मुझे सर कॉलेज मिल जाएगा क्या इस बार। मतलब मुझे पॉइंट कई बार ऐसा लगता है कि मतलब मेरा व्यक्तिगत विचार है, आप इससे बिल्कुल असहमत होने का आपको अधिकार है। इससे मुझे लगता है कि जब मेडिकल के लिए आपने एग्जाम एक कर दिया है, तो आप क्यों ना आप यूनिफाइड मेडिकल एडमिशंस की कंडीशन को आप क्रिएट कर दें आप, कि भैया जिसके नंबर जो है अपना आओ, काउंसलिंग कराओ, जो स्टेट चाहिए वो स्टेट लो, बात खत्म, एक बार में खेल खत्म। ठीक है ना। तो उससे क्या है, एक इनसिक्योरिटी, मान लो किसी के नंबर राजस्थान में 610 नंबर है, 600 मार्क्स हैं और कॉलेज नहीं मिलता है उसको, और उसको बीडीएस करना होता है या बीएमएस करना होता है, वहीं किसी स्टेट में 550 नंबर पर एमबीबीएस मिल जाता है। तो मैं कहीं ना कहीं इसको मानता हूं कि ये एक तरीके से अन्याय भी है। ये जिस राज्य के बच्चे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को जो है एमबीबीएस नसीब नहीं हो पा रहा है, और जिस राज्य में पढ़ाई का स्तर उतना अच्छा नहीं है, वहाँ पर जो है कम नंबर भी मिल रहा है। आप बिल्कुल यदि उन राज्य से बिलोंग करते हैं, आप उससे असहमत होने का आपको अधिकार है। मेरी बात कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं है ना, लेकिन मुझे अपनी राय व्यक्त करने का मौका मुझे भी मिलना चाहिए, जैसा मैं आपको देता हूँ। तो मैं यही कहता हूँ कि सरकार को ये चाहिए कि गवर्नमेंट को, कि जितनी मेडिकल सीट्स हैं सबको एक यूनिफाइड काउंसलिंग करके सब बच्चों को सब जगह पढ़ने का चांस दे। अब बच्चे खुद से जाना नहीं चाहते, बात अलग है। अब ऑल इंडिया कोटा बहुत छोटा 15% होता है, 85% स्टेट कोटा होता है, और स्टेट में ऐसी मारा मार मची हुई है कि समझ ही नहीं आता। दिल्ली वाला बच्चा 620 नंबर ला के भी घबराया घूमता है। हरियाणा के बच्चे का हाल बुरा है। फिर इधर जो है अपना राजस्थान में देख लो आप, और जो है अपना उत्तर प्रदेश में देख लो आप, 600 नंबर पर भी कोई श्योरिटी नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश में आपको 600 नंबर पे बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा आपको। तो मैं कहता हूं कि क्यों वी आर पनिशिंग टू होम, जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम एक तो एक एग्जाम एक कर दिए। तो आप स्टेट का पीएससी ले लेते, स्टेट पीएससी क्या बोल रहा हूँ, स्टेट का एग्जाम लेते, पीएमटी एग्जाम, बात खत्म होती है। जैसे पहले के जमाने में होता था कि मध्य प्रदेश का अपना मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, बिहार का अपना एग्जाम है, फिर ऑल इंडिया कोटे के लिए एक अलग से एग्जाम है। अभी आपने एग्जाम एक कर लिया, और कोई लोग कहते हैं कि एग्जाम एक करने से आर्थिक फायदा हो गया। अरे भाई, पहले कम फीस में होता था एग्जाम, अभी आप इतनी मोटी मोटी फीस लेते हो एग्जामिनेशन की। अभी बच्चे के पास एक चांस गया, मान लो तबीयत खराब थी, उसकी कुछ कारण हो गया, तो बेचारे का एग्जाम, एक ही एग्जाम होता है, खत्म तो खत्म, साल खत्म। पहले मल्टीपल चांस होते थे। भाई हम जैसे लोगों ने जब एग्जाम दिया ना, तो हम लोगों ने एमपी पीएमटी भी दिया हुआ है, ऑल इंडिया पीएमटी भी दिया हुआ है, एएफएमसी पुणे भी दिया हुआ है, मतलब जितने एग्जाम होते थे। मेरे कई दोस्त ने एम्स दिल्ली दिया हुआ था एग्जाम उस समय उन्होंने, मतलब जिपमर का एग्जाम अलग हुआ करता था, सीएमसी बेल्लोर का एग्जाम अलग हुआ करता था। इसकी जो मर्जी, कम से कम दे आर गेटिंग फेयर चांस टू गेट देयर दैट प्लेस। हो सकता है मेरी सोच पुरातनपंथी पुरानी हो मेरी सोच, और आप इससे इत्तेफाक ना रखें, बिल्कुल, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा यदि मैंने किसी की भावनाओं को आहत किया है। पर मेरा मानना यह है कि यदि 600 नंबर वाले बच्चे को एमबीबीएस नसीब नहीं होता है, क्योंकि वो एक ऐसे राज्य के अंदर है जहां पर सीटें कट ऑफ ऊपर जाता है, वहीं 500 नंबर पे कहीं एमबीबीएस मिल रहा है, तो मैं मानता हूं ये विसंगति है, ये जस्टिस नहीं है। ये कि आप उस राज्य में, यहां पे लोग पढ़ते ज्यादा है, मतलब दिल में दुख होता है यार ना, क्योंकि जब देखता हूं ऐसे बच्चों को, तो अब इनके लिए तो क्या है, इनको तो बहुत दुनिया बड़ी अनफेयर लगती है इन लोगों को। यदि इनके दिल से पूछा जाए तो दे फाइंड द वर्ल्ड इज वेरी वेरी अनफेयर। गलती उनकी कुछ है ही नहीं है, उस राज्य में पैदा हो गए। खैर, बड़ा मैटर है, इस पर अपन कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी तो 2000 के नोट का लोगों को टेंशन चल रहा है वैसे ही, ठीक है, कि 30 सितंबर के बाद क्या होगा, तो खैर वो अपना अलग मुद्दा, पॉलिटिकल मुद्दा है। मैं भाई ये बोलूँगा आपसे कि स्टेप वाइज आगे बढ़िए, आपसे छोटे छोटे कदम आगे रखिए। जैसे अंधियारे को मिटाने के लिए हमने कहा ना कि जंगल को भी आप क्रॉस कर सकते हैं, वैसे आप दिमाग में
कुछ बच्चों ने कहा कि सर आपने डायबिटीज़ के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया था और आपने उस चैनल पर जो है वो एक वीडियो 2 वीडियो के बाद अपने वीडियो नहीं डाला है, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। मैं उसके लिए जो है थोड़ा सा मेरा टारगेट बेस शुरू हो जाए, उसके बाद मैं जो है वो वहाँ पे कंटिन्यू रहूँगा, क्योंकि अभी बहुत काम होता है। जब भी कभी बैच शुरू होता है ना, उसके पीछे बैकएंड में जो डेवलपर काम कर रहे होते हैं उन पर नज़र रखनी होती है, सिस्टम पूरा खड़ा करना होता है, नई व्यवस्था क्या होगी पूरी बतानी होती है, साल भर की तैयारी करनी होती है। फिर इसके अलावा अभी इस साल हम लोगों ने छोटा छोटा सा हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने थोड़ा सा गूगल पर भी ऐड किया हुआ है हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हमने हमारी एक टीम ने सर्वे किया, मालूम चला कि बायोमेंटर्स में कमी कुछ भी नहीं है। बायोमेंटर्स के पीछे रहने का सिर्फ एक कारण है कि लोग जानते ही नहीं है। बायोमेंटर्स के पीछे रहने का एक ही कारण है, पीछे का मतलब ये कि जो बड़े बड़े हल्ला करने वाले इंस्टीट्यूट है उनसे बहुत पीछे हैं हम लोग, उसका बड़ा कारण है कि लोग जानते ही नहीं है कि बायोमेंटर्स है क्या। जो जानता है वो कभी छोड़ता भी नहीं इसको, जो जान गया वो कभी छोड़ता भी नहीं। तो मेरा भी आप सबसे आग्रह है कि भैया लोगों को बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें जितना अधिक बजट हम अधिक मार्केटिंग में लगाएंगे ना, उतना हम अपने बच्चों के जो हम उनके फॉर्चून को बदलने के लिए जो हम स्कॉलरशिप दे सकते थे वो कम करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमारे पास तो पैसा लिमिटेड ही है ना, इधर लगा दें हम या इधर लगा दें हम। तो मेरे को आप लोगों का सहयोग चाहिए कि भाई बायोमेंटर्स आपके स्कूल तक, कुछ नहीं आपके स्कूल में जाके लोगों को मिलिए, एक सेमिनार, मतलब कुछ ऐसा कीजिए ताकि बायोमेंटर्स के ब्रांड एम्बेसडर बनिए, ताकि लोग जानना शुरू करें इसको। बगैर पैसा लगाए हम लोग जो है वो लोगों तक पहुंचे, जिससे कि हमारे पास में बच्चे बढ़े और हम उस पैसे का इस्तेमाल उन्हीं बच्चों के एजुकेशन के लिए कर सकें। हम मैंने कहा ना कि चैरिटी विद डिग्निटी, हम किसी के सामने, आप में से कई बच्चों ने बहुत भल मनसाहत जाहिर की, उन्होंने कहा कि सर हम कमांड सेंटर के लिए, गुरुकुल के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन मेरे दिल को गवारा नहीं। जब आप कमाने लगेंगे ना, जब आप अर्न करने लगेंगे ना, तब आप मेरे को बोलेंगे सर जितेंद्र सर ये 10,000 का चेक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को मैं डोनेट कर रहा हूँ ये, तो मैं खुशी खुशी सहर्ष जो है वो धन्यवाद देकर स्वीकार करूंगा। आज बेटा आप कमाते नहीं है, आज मम्मी पापा अर्न करते हैं, आज आप जो है वो खुद डिपेंडेंट है, तो मैं आपसे भी कुछ मांगता हूं ना, तो मैं उन लोगों के साथ में, मतलब मैं शायद फीलिंग्स को इनकेश कर रहा हूं, आपकी भावनाओं को मैं इनकेश कर रहा हूं, और जो मैं चाहता नहीं करना कभी। मैं चाहता हूं कि आप बायोमेंटर्स के बारे में लोगों को बताएं, फिर उनका निर्णय है कि उनको जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, पर लोगों को पता होना चाहिए। तो इसीलिए बायोमेंटर्स ने जो है वो इस बार थोड़ा सा जो है हम लोगों ने उस तरफ भी रुझान के भी कम से कम कागजों में अखबारों में पंपलेट डलवा रहे हैं, ठीक ना। मैंने अब हम लोग चूंकि जो है आप बोलेंगे कि भी सर हम भी अपने यहाँ पे कुछ पंपलेट डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे, तो हमारी टीम आपको भी पंपलेट का बंडल एक भिजवा देगी, आप बताना जरूर, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग जो है वो लोगों तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोगों तक पहुंचना इतना महंगा है कि करोड़ों रुपए की फंडिंग के बाद लोगों तक आप पहुंच पाते हैं, तो वो एक मुसीबत है। दूसरी बात यह है कि अब इस समय टारगेट बैच में बच्चों का रिस्पांस अच्छा है, और बैच में जो है मैंने कहा ना ओरिएंटेशन क्लासेस सब शुरू होने वाली है उसके अंदर। और मेरा मानना ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट बैच हम लोगों के लिए होता है टारगेट बैच होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्रेड एंड बटर का काम भी करता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच होता है, क्योंकि रिजल्ट भी बहुत अधिक वहीं से आता है। तो मैं वही बोलता हूँ बेटा भरोसा होना और मन में विश्वास हो और आप मेहनत करने तैयार होना, तो जरूर आइए टारगेट बैच में, और हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे और अच्छा करेंगे। मैंने कहा ना 2024 का जो बैच है वो रिमार्केबल बैच होना चाहिए, जो बढ़िया रिजल्ट लेके आए, फोड़ कर रख दे उठ के, और उसके लिए बेटा हम पूरे दिल से मेहनत करेंगे। मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि मैं अब बहुत लंबा मतलब पढ़ाने से मैं बचना चाहता हूँ। तो ये वन ऑफ दी बैचेस है कि जो मैं बोलता हूँ कि लास्ट में जो पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब मेरे से कोई आप देखना चाहते हैं बैचेस के अंदर, तो ये वन ऑफ दी बैचेस में से एक है, ठीक है, टारगेट बैच, ठीक है। मतलब मैं इस साल तो मैं पढ़ाऊंगा सारे बैचेस में, ठीक है। तो मैं वही बोलता हूँ आपसे कि आप सब जुड़ जाइए बेटा, जमकर मेहनत करते हैं, हम फोड़ कराएंगे हम, ठीक है। मैं आप लोगों से सबसे एक बात जरूर बोलूँगा बेटा कि हम लोग एक बहुत नेक मिशन पर हैं, और यहाँ पर जो है वो हमने कहा ना, हमने बहुत बचाया अपने आप को। हमारे पास अभी हाल ही में हमारे पास एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का ऑफर भी हमारे पास में अभी आया हुआ है, कल परसों ही ऑफर आया हुआ है, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हमको टच किए हैं, लेकिन वही ना, पता नहीं, कई बार ऐसा लगता है कि शायद हम अच्छे बिजनेसमैन नहीं हैं, या हम बिजनेसमैन ही नहीं हैं, ठीक है। और
आप बोलोगे सर एक बार में फीस ले रहे हो, 3 इंस्टॉलमेंट कर रहे हो, फीस भी इतनी ले रहे हो। अरे भाई तुम देखो ना, बाकी लोगों को तो पर्दे के पीछे की कहानी समझो। पर्दे के पीछे बायोमेंटर्स में कोई कहानी नहीं है, बायोमेंटर में जो है वो सामने है। बाकी लोगों के इंटेंशंस और पर्दे के पीछे की कहानियां अलग है। हम वहां नहीं पढ़ते, हम उन किसी के बारे में बात करना नहीं चाहते। हम इतना ही बोलेंगे बेटा भरोसा रखिए, तो जो दुनिया में सबसे बड़ी चीज है ट्रस्ट, और ट्रस्ट टूटना नहीं चाहिए, ना किसी का तोड़ना, न किसी पर ऐसा शक जाहिर करना। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।